हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप कैंडल स्टिक को किस तरीके से रीड कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक अप्रोच बताने जा रहा हूं जहां पे आप एक नए तरीके से कैंडल स्टिक को रीड कर सकते हो, जिसको जान के आपको बहुत मज़ा आएगा। कैंडल स्टिक समझने के पहले हम ये देखते हैं कि कैंडल स्टिक से हम मार्केट में क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर जो भी मार्केट में एक्टिव होते हैं वो हमेशा प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं, और वो प्राइस को समझने के लिए डिफरेंट इंडिकेटर और डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसमें से कैंडल स्टिक भी एक है। तो जैसे कि मार्केट में बार चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, लाइन चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, वो उनके थ्रू भी हम मार्केट में प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से हम कैंडल स्टिक को भी यूज़ करके हम प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो फिर कैंडल स्टिक ही क्यों? कैंडल स्टिक इसलिए क्योंकि कैंडल स्टिक एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हर अवेलेबल चार्ट्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं वो कैंडल स्टिक चार्ट को प्रेफर करते हैं। जो लोग भी मार्केट में थोड़े से एक्टिव है उनको पता होगा कि कैंडल स्टिक के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, इस तरीके के काफ़ी सारे नेम्स है। मेरे मेरे हिसाब से 40 से भी ऊपर इस तरीके के कैंडल स्टिक पैटेंट और अलग अलग कैंडल स्टिक को डिफाइन किया गया है। बट मेरे को उतनी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो मैंने एक अलग तरीका अपनाया है जिसके थ्रू मैं कैंडल्स को रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो हम देखते हैं कि कोई भी शेयर का जो प्राइस होता है वो या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। तो ये ऊपर या नीचे होता ही क्यों है? प्राइस एक ही जगह पे क्यों नहीं रुका होता? कभी वो ऊपर बढ़ जाता है, कभी वो घट जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न कुछ डिफरेंट नहीं है। नॉर्मल हमारे रियल वर्ल्ड में भी जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, जिस वजह से ऊपर नीचे जाता है, उसी वजह से मार्केट में भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है। वो उसके पीछे का रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई। जब भी कोई प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है तो उसके प्राइस इंक्रीज़ होने लगते हैं, और जब डिमांड घट जाता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसका प्राइस गिरने लगता है। तो आपको नहीं लगता जब प्राइस का ऊपर नीचे बढ़ने का रीज़न डिमांड एंड सप्लाई है, तो हम डिमांड सप्लाई को ही यूज़ करके अगर प्राइस को रीड करने का कोशिश करें तो उसमें हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं एक नॉर्मल कैंडल को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और उससे किस तरीके से प्राइस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल है। अब ये ग्रीन क्यों है? ग्रीन इसलिए है कि ये जिस प्राइस पे ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके क्लोज हुई है। सपोज इसका ओपन प्राइस 100 था, तो इसके क्लोजिंग प्राइस 108 है, तो जिसके वजह से ये ग्रीन है। इसके ठीक अपोजिट जहाँ पे ओपन हुई थी उससे नीचे क्लोज होती तो ये रेड होती। अब ये इस कैंडल से हमें क्या दिखाई देता है? इस कैंडल से हमें दिखाई देता है कि प्राइस ने 100 ये एरिया पे ओपन हुआ, सपोज करिए 100 पे, एंड उसके बाद इसने लो लगाया 98 का, नीचे आया एंड फिर ऊपर गई और 110 का हाई लगाया, एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आके 108 पे क्लोज हो गई। तो हमें टोटल 4 डाटा यहाँ से मिला कि ओपन प्राइस क्या था, लो क्या था, हाई क्या था और कहाँ पे क्लोज हुई। अब ये किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है, 5 मिनट की कैंडल भी हो सकती है, एक दिन का भी कैंडल हो सकता है, और वीकली कैंडल भी हो सकता है, और मंथली कैंडल भी हो सकता है। तो कोई भी एक टाइम फ्रेम के कैंडल में ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। अब ये तो था नॉर्मल कैंडल का इंफॉर्मेशन या कैंडल का डिफिनेशन। अब जैसे कि हमने बात की थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम कैंडल को डिमांड एंड सप्लाई के नज़रिए से देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस में क्या इफेक्ट आया। तो चलिए हम उससे देखते हैं। अब क्या होता है कि प्राइस ओपन होता है, लेट सपोज ये 100 है। अब 100 पे प्राइस ओपन होता है और वहाँ से लो लगाता है 98 का। तो ये प्राइस नीचे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं था, सप्लाई था। सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड नहीं था, तो इसीलिए प्राइस नीचे आ गया। बट इस एरिया में क्या था, डिमांड काफ़ी था, तो उसके वजह से वो प्राइस फिर ऊपर चलने लगा और जाते 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 उन्होंने कुछ हाई लगाया 110 का, एंड फिर से यहाँ पे सप्लाई आ गई तो प्राइस नीचे आके 108 पे बंद हो गया। तो ये कैंडल को जब हम डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखते हैं तो इस कैंडल में बोथ है, डिमांड भी है और सप्लाई भी है, मतलब बायर भी एक्टिव थे और सेलर भी एक्टिव थे। जब हम इस कैंडल को डिमांड एंड सप्लाई के नज़रिए से देखते हैं तो ये एक नॉर्मल कैंडल है जिसमें बायर भी एक्टिव थे और सेलर भी एक्टिव थे, तो इसीलिए इस तरीके का कैंडल बना। इसी तरह हम एक रेड कैंडल का एग्जांपल लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये है रेड कैंडल। अब ये कैंडल रेड क्यों है? ये तो बिल्कुल प्रीवियस कैंडल जैसी ही है,
सिर्फ फ़र्क ये है कि वो ग्रीन है वो रेड है। तो ये रेड क्यों है? इसका रेड होने का रीज़न ये है कि ये इसका ओपन प्राइस ऊपर है। लेट्स सपोज ये 1010 पे ओपन हुई थी बट क्लोज कहाँ हुआ? 100 पे। जब प्राइस जहाँ ओपन होता है उससे नीचे क्लोज होता है तो कैंडल रेड बनती है, और जब प्राइस जहाँ ओपन हुआ है और उससे ऊपर क्लोज करता है तो कैंडल ग्रीन बनती है। अब चलिए इसमें भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखते हैं कि इस कैंडल में हुआ क्या। इस कैंडल में प्राइस 110 पे ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया और हाई बनाया 1015 का, एंड ये लेट्स सपोज ये 1015 का एरिया है, यहाँ पे उसने हाई बनाया। बट वहाँ पे क्या हुआ कि सेलर एक्टिव हो गए, मतलब डिमांड ज़्यादा थी नहीं, इसके वजह से प्राइस ऊपर जा नहीं पाया और फिर प्राइस नीचे आया, आते गया और ये 98 का लो बना लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस यहाँ क्लोज नहीं हुई, क्लोज ऊपर जाके हुई, थोड़ा ऊपर जाके 100 पे। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा था, तो फिर से सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गया, तो ये ऊपर जाके बंद हो गया। तो फिर से हमको इस कैंडल में क्या देखने को मिला कि यहाँ पे डिमांड भी था और सप्लाई भी था। ये एक नॉर्मल रेड कैंडल थी जिसमें डिमांड भी था, सप्लाई भी था। बट एक नॉर्मल सा तरीका है जिससे आप देख सकते हो कि एक पार्टिकुलर कैंडल में कौन ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वो वहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव है, सेलर ज़्यादा एक्टिव है। अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं किस तरीके का कैंडल का यूज़ करता हूँ, मतलब मैं जब ट्रेड में एंटर करता हूँ तो क्या देख के एंटर करता हूँ। मेरे कुछ प्री डिफाइंड कैंडल्स हैं, मैं उन्हीं कैंडल के बेसिस पे ही अपने ट्रेड में एंटर करता हूँ। वो कैंडल क्या है और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि मेरा जो पहला कैंडल है जिसको देख के मैं ट्रेड लेता हूँ वो है ये एक प्योर बुलिश ग्रीन बार है। इसको मैं एलिफेंट बार भी बोलता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, आप जब डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट से देखिएगा तो इसमें हो क्या रहा है कि प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, प्राइस बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, मतलब यहाँ पे सेलर है ही नहीं, सिर्फ बायर ही है। एंड प्राइस फिर ऊपर ही चलता गया एंड जाके क्लोज हो गया। ऊपर भी एक भी विक नहीं है। विक नहीं होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे कोई सेलर एक्टिव ही नहीं था, यहाँ सिर्फ बायर ही बायर है। मेरे को जब इस तरीके का कैंडल अपने चार्ट पे दिखता है तो मेरे को समझ में आता है कि बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो इस तरीके का कैंडल देखने के बाद मैं हमेशा लॉन्ग करने की सोचता हूँ, मतलब बाय करने की सोचता हूँ, बिकॉज क्योंकि बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इसी तरीके से दूसरा कैंडल है, इसे भी मैं एलिफेंट बार बोलता हूँ, बट इज़ रेड एलिफेंट बार। मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुई और बिल्कुल भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सेलर इतना ज़्यादा एक्टिव थे, वो सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे, एग्रेसिव थे। उन्होंने प्राइस को नीचे लेके आया और जाके नीचे सीधा क्लोज हो गए। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट भी नहीं मिला, मतलब प्राइस बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, यानी कि बायर्स ने अपने हथियार डाल दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर ही एक्टिव है। तो जब भी मेरे को इस तरीके का कैंडल दिखता है तो मैं हमेशा सेल करने की सोचता हूँ, ना कि बाय करने की, क्योंकि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मेरा जो तीसरा कैंडल है वो मेरा ये कैंडल है। इसको हैमर कैंडल भी बोलते हैं, बट मैं इसको डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखता हूँ। और उसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब प्राइस जहाँ ओपन हुई थी उससे ऊपर क्लोज की, इसीलिए ग्रीन कैंडल है। बट इसके नीचे में बहुत बड़ा विक है, ऊपर में बिल्कुल भी नहीं। तो नीचे विक होने का मतलब क्या है कि प्राइस तो यहाँ ओपन हुई, उसके बाद सेलर एक्टिव हो गए, वो प्राइस को नीचे लाना चाहते थे, लेकिन बायर्स बहुत एक्टिव थे, उन्होंने सारे सेलर को ऑब्जर्व कर लिया और प्राइस को ऊपर लेते गए और जाके ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने सेलर थे वो ऑब्जर्व हो चुके हैं, अब सेलर बचे नहीं हैं, एंड बायर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। तो यहाँ पर भी ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। तो मैं इस तरीके का कैंडल अपने चार्ट में ढूंढता रहता हूँ। इसके बाद जो मेरा चौथा कैंडल है वो ठीक इसके अपोजिट मैं सेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वो ये है। इस कैंडल में प्राइस यहाँ ओपन हुई, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, मतलब बायर्स इसमें एक्टिव थे, बट सेलर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि उन्होंने सबको ऑब्जर्व कर लिया और प्राइस नीचे लाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो सेलर है वो हाइपर एक्टिव है, तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे ही जाएगा। तो मैं इस तरीके का कैंडल जब मेरे को देखने को मिलता है तो मैं उसके बाद सेलिंग के बारे में ही सोचता हूँ, बाइंग के बारे में नहीं सोचता हूँ। इसके बाद जो मेरे पास मेरा पांचवा जो पैटर्न है या फिर जो तरीका है, मैं उस तरीके
तरीके के कैंडल्स को ढूंढता हूँ वो ये है। इसमें क्या होता है कि अचानक से छोटे छोटे कैंडल्स बनने लगते हैं। छोटे छोटे कैंडल, ये जो कैंडल्स हैं इसका मतलब है कि मार्केट को पता नहीं है कि कहाँ जाना है, मतलब बायर भी यहाँ एक्टिव है और सेलर भी यहाँ एक्टिव है। ये एक कैंडल्स ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, मतलब कैंडल का जो बॉडी साइज़ है वो बहुत छोटा छोटा है। वो ऊपर भी जाने का कोशिश कर रहा है, नीचे भी जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा है, एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, एक ही जगह पे टिके हुए हैं। जब ऐसे ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे कैंडल मेरे को देखने को मिलते हैं, एंड उसके बाद जिस साइड में, मतलब अगर नीचे के साइड में कोई बड़ा सा एक हैमर कैंडल मिला जिसने इन सारे का जो एरिया था उसको कवर किया, तो मैं उसी तरफ ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी बायर एंड सेलर एक्टिव थे। एंड उसके बाद जो जीतेगा इसमें उसी तरफ प्राइस जाएगा। अगर सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो प्राइस नीचे की तरफ आने लगेगा, तो ये आपको इंडिकेट करेगा ऐसा कैंडल कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है। और सिमिलरली अगर बायर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होंगे तो ये कैंडल उल्टी बनेगी, जो हैमर की तरह ग्रीन कैंडल होगी, और ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर प्राइस ऊपर जाने लगेगा। तो इसका ठीक अपोजिट जो ऊपर की तरफ तोड़ेगा वो कैंडल ऐसा होगा कि ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे होंगे जो डिफरेंट, ये रेड भी हो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट छोटे छोटे कैंडल होंगे, उनमें बॉडी बहुत कम होगी। एंड उसके बाद जब इस तरीके का हैमर कैंडल आपको दिखेगा तो आप आसानी से ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जितने भी सेलर और बायर थे सारे ऑब्जर्व हो गए हैं धीरे धीरे करके। एंड इसके बाद जहाँ भी मार्केट ने ब्रेक किया उनके पास ताकत ज़्यादा थी, उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, इसके वजह से वो प्राइस को ऊपर लेके अब जा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्या मैंने कि ये कैंडल देखकर मेरा ट्रेड एक्टिव होता है, तो क्या सिर्फ ये कैंडल कहीं भी मेरे को चार्ट में दिख जाता है तो मैं एंट्री ले लेता हूँ? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा मैं और भी काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। मतलब मेरे को ये कैंडल्स, ये पैटर्न्स तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया में बनने चाहिए। मतलब वो अगर मेरे को बाई का एंट्री मिल रही है तो मैं बाई का एंट्री लूँगा, मेरे को एक एलिफेंट बार मिल रहा है तो मैं एलिफेंट बार पर बाई का एंट्री लूँगा, पर मेरे को वो एलिफेंट बार एक डिमांड जोन पे बनना चाहिए। कैंडल एक स्पेसिफिक प्लेस पे जब तक मेरे को ना दिखे तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। मतलब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरे को जो कैंडल मेरे को पसंद है, जिसमें मैंने बैक टेस्ट किया है, इस तरह से प्राइस को बता रहा है, वो तो होने ही चाहिए। एंड उसके बाद वो एक स्पेसिफिक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पे बनने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए, ये कोई एक सप्लाई जोन है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, और टेंशन ना लीजिए, आगे वाले वीडियो में सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप बस ये समझिए बना हुआ है। अगर इस सप्लाई जोन पे इस तरीके के छोटे छोटे कैंडल दिखते हैं, उसके बाद एक रिवर्स हैमर मेरे को मिल जाता है इस तरीके का, तो ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। ठीक इसी तरह जब आपको ये छोटे छोटे कैंडल दिखते हैं और उसके बाद कोई बड़ा सा कैंडल, हैमर कैंडल या कुछ भी इस तरीके का कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, तो तब तो मैं एंट्री लेता हूँ। बट अगर ये डिमांड जोन के करीब ऐसा बन रहा है, तब तो वो एकदम बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद कैंडल स्टिक के बारे में आपका थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज़ हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।